वो संडे की रात वाली फीलिंग जब वीकेंड की आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और मंडे का वजन पहले से ही महसूस होने लगता है। हम इसे मंडे ब्लूज कहते हैं ना। पर क्या हो अगर ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम हो ही ना? क्या हो अगर ये एक ट्रांजिशन की प्रॉब्लम हो? चलिए आज इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि मंडे आखिर इतने भारी क्यों लगते हैं और कैसे हम इस बदलाव को थोड़ा आसान बना सकते हैं। बिल्कुल, ये जो भारीपन महसूस होता है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, ये असल में एक बायोलॉजिकल घटना है। ऐसा नहीं है कि वीकेंड में हमारा मोटिवेशन कहीं खो गया। असल बात ये है कि हमारा दिमाग और शरीर एक अचानक आए बदलाव से जूझ रहे होते हैं और हमारे सिस्टम को पता है अचानक होने वाले बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो पहला सेक्शन, वो वीकेंड वाली फीलिंग। मंडे को समझने के लिए हमें वीकेंड से शुरू करना होगा। वीकेंड हमें एक कमाल की आज़ादी का एहसास देता है, लेकिन यही आज़ादी एक तरह का फ्रिक्शन या टकराव भी पैदा करती है जब हमें वापस वर्क मोड में जाना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि हम सैटरडे को कैसे होते हैं और मंडे को हमें कैसा होना पड़ता है। जरा सोचिए, हम सब के ना दो अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है वीकेंड सेल्फ, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। हम चुनते हैं कि क्या करना है, कब करना है और किससे मिलना है। लेकिन हमारा वर्क वीक सेल्फ कंट्रोल और जिम्मेदारियों के हिसाब से चलता है। इन दोनों के बीच का जो ये तेज बदलाव है ना, वो बहुत बड़ा झटका होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी खुशी का हमारी आज़ादी के एहसास से बहुत गहरा नाता है। और जब मंडे की सुबह ये एहसास अचानक से गिरता है तो हमारा मूड भी उसके साथ नीचे चला जाता है। और ये जो मुश्किल ट्रांजिशन है, इसकी शुरुआत एक चीज से होती है जिसे कहते हैं सोशल जेट लैग। इसका मतलब बहुत आसान है, ये हमारी बॉडी की अपनी घड़ी और हमारे कामकाज की शेड्यूल के बीच का फर्क है। जब हम वीकेंड पर देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो हम एक तरह से खुद को मिनी जेट लैग दे रहे होते हैं। हमारे शरीर को लगता है कि वो किसी दूसरे टाइम जोन में है और मंडे की सुबह हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम में से लगभग 70% लोग कम से कम 1 घंटे का सोशल जेटलैग झेलते हैं। सोचिए ज़रा, हम में से ज़्यादातर लोग खुद को सुबह उठने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो आधी रात का समय होता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हम थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। हमारा शरीर सच में कन्फ्यूज्ड होता है। दूसरा सेक्शन, संडे स्कैरीज के पीछे का साइंस। तो हमारी बॉडी क्लॉक तो पहले से ही गड़बड़ हो चुकी है। अब बात करते हैं उस डर की जो संडे दोपहर के बाद धीरे धीरे मन में आने लगता है। इसका एक नाम भी है और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह भी है। कभी ऐसा हुआ है कि एक बेहतरीन संडे बीत रहा हो और शाम के 4 बजते ही दिमाग में अधूरे ईमेल्स और पेंडिंग काम के ख्याल आने लगे? हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि हमारी मेमोरी का एक अजीब सा नियम है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं। जो काम पूरे हो गए वो टैब्स बंद हो गए, लेकिन अधूरे काम खुले रहते हैं और हमारी मेंटल एनर्जी खाते रहते हैं। वो प्रेजेंटेशन जो आपने फ्राइडे को आधी अधूरी छोड़ी थी, वो पूरे वीकेंड आपके दिमाग में एक खुला हुआ टैब है जो अंदर ही अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा करता रहता है। और ये जो दिमागी बोझ है, ये काफ़ी बड़ा है। इन नंबर्स को देखिए, हम साल में दर्जनों घंटों की बात कर रहे हैं। मतलब काम के पूरे पूरे दिन जो हम आराम करने की बजाय अपनी छुट्टियों में काम की चिंता करते हुए बिता देते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हफ्ता शुरू होने से पहले ही हमारे दिमागी रिसोर्सेज पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तीसरा सेक्शन, आपके शरीर की मंडे प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम नींद के मारे हैं और दिमागी तौर पर थके हुए हैं, लेकिन इसका असर यहीं नहीं रुकता। वर्क वीक में वापस जाने का ये ट्रांजिशन हमारे शरीर पर एक ऐसा असर डालता है जिसे मापा जा सकता है। और सच कहूं तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये बहुत दिलचस्प है। एक प्रोफेसर मंडे को कल्चरल स्ट्रेस एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमें इतने लंबे समय से सिखाई गई है, स्कूल की घंटियों से लेकर ऑफिस के शेड्यूल तक, कि ये अब ऑटोमेटिक हो गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ तक कि रिटायर्ड लोग भी अक्सर मंडे को मूड में गिरावट महसूस करते हैं। ये एक ऐसी आदत का भूत है जिसे हमारा शरीर छोड़ ही नहीं पाता। और हम इस स्ट्रेस को असल में माप सकते हैं।
स्टडीज में पाया गया कि जो लोग मंडे को ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, उनके बालों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल दूसरों के मुकाबले 23% ज्यादा जमा होता है। ये सिर्फ एक खराब मूड नहीं है, ये एक लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस है जो शरीर पर अपना निशान छोड़ जाता है। अगली बात थोड़ी सीरियस है। रिसर्च लगातार ये दिखाती है कि हफ्ते के बाकी दिनों के मुकाबले मंडे को अचानक कार्डियक डेथ का खतरा लगभग 19% ज्यादा होता है। आराम से सीधे स्ट्रेस में जाने का ये तेज बदलाव हमारे दिल पर बहुत असर दबाव डालता है। और अगर आपको नींद में खलल और फिजिकल हेल्थ के बीच का सीधा कनेक्शन चाहिए तो वो ये है, जब डे लाइट सेविंग टाइम के लिए घड़ियां आगे बढ़ती हैं और हम सिर्फ 1 घंटे की नींद खोते हैं, तो उसके बाद वाले मंडे को हार्ट अटैक के मामले 24% बढ़ जाते हैं। ये इस बात का सबसे साफ सबूत है कि मामला मोटिवेशन का नहीं बल्कि बायोलॉजी का है। ओके, ये सब सुनने में काफी ज्यादा और थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि मंडे से नफरत करना हमारी किस्मत नहीं है। क्योंकि ये एक ट्रांजिशन की प्रॉब्लम है, तो हम एक बेहतर ट्रांजिशन डिजाइन कर सकते हैं। चौथा सेक्शन, अपने मंडे को वापस पाना। चलिए बात करते हैं कि हफ्ते में एक आरामदायक वापसी कैसे की जाए। इस बारे में जो सबसे पॉपुलर आइडिया सामने आया है वो है बेयर मिनिमम मंडे। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक होना। ये जानबूझकर हफ्ते की शुरुआत धीमी गति से करने का एक तरीका है, ताकि आप खुद की देखभाल कर सकें और बर्नआउट से बच सकें, ताकि आपके पास बाकी हफ्ते के लिए एनर्जी बची रहे। इसके पीछे की सोच बहुत सिंपल है। अपने हफ्ते को एक धीमी आंच पर पकने वाली चीज की तरह समझें, ना कि एक छोटे से फ्यूज की तरह जो तुरंत उड़ जाए। आप गाड़ी स्टार्ट करते ही उसे फुल स्पीड पे नहीं भगाते हैं ना? तो हम अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये खुद को धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने की इजाजत देने के बारे में है, जरूरी न होने वाले कामों को टालने के बारे में है, और पहले ही दिन टॉप परफॉर्मेंस देने की बजाय अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने के बारे में है। और एक बेहतरीन मंडे की शुरुआत एक शांत संडे से होती है। एक संडे डीएक्टिवेशन रूटीन आपको दिमागी तौर पर उन खुले हुए टैब्स को बंद करने में मदद कर सकता है जिनके बारे में हमने बात की थी। बहुत आसान सी चीजें हैं। गर्म पानी से नहाना या कोई मूवी देखना, ये आपके नर्वस सिस्टम को संकेत देता है कि अब आराम करने का समय है। शराब से दूर रहना आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। और मंडे की सुबह के लिए छोटी मोटी तैयारी कर लेना, जैसे कपड़े निकाल कर रखना, आपकी डिसीजन फटीग को कम करता है, ताकि आप अपनी दिमागी एनर्जी जरूरी चीजों के लिए बचा सकें। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। क्या हो अगर मंडे को सबसे प्रोडक्टिव काम जो हम कर सकते हैं वो है कम काम करना? क्या हो अगर धीमी शुरुआत करने से हम हफ्ते को मजबूती से खत्म कर पाए? शायद असली प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने में नहीं, बल्कि इस तरह से काम करने में है जो हमारी बायोलॉजी का सम्मान करे।